श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाए। सदा रहूं संतोष में धर्मावृतदार, आशा बसे कि गुरुदेव की और न चित्त विचार। आशा बस एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। विश्व सुधारस पिलाने वाले, विश्व शांतिदायक, विश्व उपकारी, 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा नमन है। इसी यंत्र ध्वनि के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म उपासकों को भी मेरा नमन है। सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म प्रेमी सज्जनों को भी मेरा नमन है। साथ साथ निवेदन है, संत सदगुरु भगवान की जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में करें। हृदय और मुख को खोल के गगन भेदी स्वर में गुरु महाराज जी की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित होके महर्षि में ही सत्संग, महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से पाठ श्रवण कर रहे थे। उसमें पाठ में सार यही आया कि हम लोगों को भजन करना चाहिए। भजन करेंगे तो कैसा भजन करेंगे? यदि हम लोग भजन करना चाहेंगे तो भजन कैसा भजन करेंगे? हमारे गुरु महाराज ने कहा, आओ भक्त सार भगति करो, आसार भगति संसार भ्रमति रहे, भक्ति सम निष्फल हो। तो गुरुदेव ने कहा सार भक्ति कैसे करेंगे हम लोग? तो कहा इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज ने कहा इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं, इसके लिए गुरु मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु मंत्र को पवित्र से हम लोग जपेंगे तो गुरु महाराज का वह चीज अंदर में दिखलाई पड़ेगा। वह चीज कि गुरु महाराज ने कहा वह प्रकाश को एक बार तो अपने अंदर में देख लिया, तुमको संसार में बारंबार आना और जाना, आवागमन रूपी चक्र जो है इसको तो समाप्त कर दोगे। जो शरीर से भजन होता है वो शरीर पूजा के योग्य हो जाता है। जो शरीर से भजन नहीं होता वो शरीर पूजा के योग्य नहीं होता। तो हम आपको चाहिए
दादू दयाल जी महाराज जी का शिष्य ने कहा, जग्गा, दादू दयाल जी महाराज का शिष्य का नाम था जग्गा दास। जग्गा दादू दयाल जी महाराज से कहते हैं, महाराज आप जो दिन रात सत्संग 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 की बातों को सुनाते रहते हैं, उपदेश करते रहते हैं, महाराज क्या आप जो उपदेश करते रहते हैं, सत्संग का महिमा क्या है? सत्संग का महिमा के विषय में कौन कह सकता? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, राम कथा ते अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। कहा सत्संग का महिमा के संबंध में जग्गा तो जानना चाहते हो? कहा हाँ महाराज जानना चाहता हूं। कहा जा तो अमुक गांव में बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, वृक्ष में एक धरोहर होगा और उस धरोहर में एक कीड़ा होगा। तो कीड़ा से पूछना, कीड़ा सत्संग का महिमा जानते हो? गए कीड़ा को कहा, कीड़ा तो सत्संग का महिमा जानते हो? जो ही कहा सत्संग, तो कीड़ा का शरीर छूट चुका। सुनते ही तीनों ने, दादू दयाल जी महाराज ने पुनः आए, दादू दयाल जी महाराज जी के पास आते हैं, कहते हैं महाराज सत्संग का महिमा कोई साधारण नहीं होता है, मैं ये जानता हूं। इतने बड़े सत्संग का महिमा आप कीड़ा से जाके पूछने के लिए कहा, कीड़ा क्या बानर बताए आदि का स्वाद है? कीड़ा कैसे बता सकता है कि सत्संग का महिमा क्या है महाराज? का बेटा और आगे चलो, और आगे कहा, हाँ और आगे ले गया। कहां जाना है महाराज? का बेटा तुम चले जाओ, आज एक किसान के घर एक गौ माता एक संतान को जन्म दी है, उस गौ के बछड़े से पूछना कि बछड़े सत्संग का महिमा क्या होता है। और गुरु का आदेश का पालन करना है। अब इनके मन में हो गया, कीड़ा को तो कोई नहीं था, मार देंगे, मर गया तो कोई गम नहीं, लेकिन किसान के पास जाएंगे, यदि वो गौ के बछड़े समाप्त हो गया किसान हमको छोड़ेगा। लेकिन जानना है ना, गए उस बछड़े से कहा, है बछड़े तो सत्संग का महिमा जानते हो? जो ही सत्संग नाम कान में गया तो उस बछड़ा का भी शरीर छूट चुका। अब ये भयभीत में हो गया, भागा। कहा महाराज कहां से कहां भेजते रहते हैं, आपको नहीं बताना है तो नहीं बताइए, कभी कहीं भेजते हैं कभी कहीं भेजते हैं महाराज। सत्संग का महिमा कीड़ा कैसे बता सकता? सत्संग का महिमा कोई साधारण नहीं होता है। का एक जगत को अंतिम बार भेज रहे हैं। का महाराज कहां से भेज रहे हैं? कहा एक राजा के घर तो जाओ। कहा जा? राजा के घर जाओ, और एक राजा के घर में रात्रि में बालक जन्म लिया है, और उस बालक को कहना बेटा सत्संग का महिमा बताओ। अब इनके मन में हो गया, कीड़ा के पास गया तो कीड़ा समाप्त हो गया, बछड़ा के पास गया तो बछड़ा समाप्त हो गया। अब मैं मानव के पास जाऊंगा, कहीं वो बालक मर चुका तो राजन हमको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गुरु का आदेश था बालक और जानना है। गए, जब जाते हैं तो कहा महाराज
मेरे घर कोई संतान जन्म नहीं लेता, कई वर्ष बाद संतान का जन्म हुआ है। मेरा भाग्य पवित्र, मेरे जीवन में प्रकाश आया जो भगवंत बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म होते ही क्या हो गया? आपका दर्शन हो गया। संत दर्श खो जाइए तजी ममता अभिमान, जो जो पद आगे बढ़े कोटि जग समान। का महाराज पाप का समाप्त हुआ, पुण्य का उदय हुआ जब महाराज आपका दर्शन हुआ। ये बालक के विषय में कहिए, इनका आगे का जीवन कैसा है? तो महात्मा तो जानते हैं तेज होता है। देखो जी, हम ऐसे नहीं बताएंगे। महाराज क्या करना पड़ेगा? का तुम अपने घर से 3 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी बनाओ, एक घुसने वाला और एक निकलने वाला, भागने वाला। लेकिन वहां कोई नहीं रहे, सिर्फ बालक रहेगा और हम रहेंगे। महात्मा के मन में चल रहा था कहीं बालक समाप्त हो गया तो भाग जाएंगे ना। आदेश का पालन हुआ, बन गया। बालक को ले गया, बालक को लेटा दिया गया। कहा तो निकल जाओ, निकल गया। महात्मा जी उसमें था। कहा बेटा तो रात्रि में जन्म लिया है, लेकिन मेरे गुरुजी का आदेश है बेटा तू ये बताओ कि सत्संग का महिमा क्या होता है? सत्संग का महिमा क्या होता है? कहा महाराज कुछ छोटा सा बालक, मेरे ऊपर आपकी बहुत कृपा हुई, मेरे ऊपर आपकी बहुत कृपा हुई। कहा कैसे? कहा महाराज जो आप वृक्ष के पास धरोहर में कीड़ा देखे थे ना, मैं ही था। गुरुदेव की वाणी पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में मैं भर में हूँ, बहु बार हो। खिखिरनी का शरीर में कौन थी? तुमा सबरी। लेकिन संत का जूठन खाई थी मां सबरी। खिखिरनी के शरीर से तो क्या हो गई थी? कहां जन्म ली थी? किसी राजा के घर जन्म ली थी ना। तो कहा महाराज मैं कीड़ा के शरीर में था, आप वहां हमको सत्संग सुनाए। मेरा कीड़ा का शरीर छोटा, मैं तब पर भी 84 में था, गौ माता को उधर से जन्म लिया महाराज। वहां भी आप सत्संग सुनाए महाराज। अब मैं 84 से हमको छुट्टी मिल गया महाराज, मैं मानव का तन में आया हूँ और मानव के तन में भी आगे प्रभु आप हमको सत्संग सुना रहे हैं। सत्संग की महिमा अब क्या कर सकते हैं? सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख के खान ए बंदे। सत्संग क्या है? सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख के खान ए बंदे। सत्संग में मिलता है कौन? का सत्संग में मिलता है सचमुच भगवान ए बंदे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भगवान का राम का दर्शन का माध्यम क्या बना था? सत्संग बना था ना। यदि सत्संग में नहीं जाते हनुमंत से भेंट होता? नहीं होता। हनुमंत से भेंट नहीं होता, क्या राम से भेंट होता? नहीं होता। इसलिए हम आपको चाहिए सत्संग को मस्जिद लगा के करना पड़ेगा। सत्संग की महिमा बड़ी महान छे, पहिना जाने छे कौन? पूरा संसार के लोग, सकल जान पूरा संसार के लोग जानते हैं। अरे अपना क्या हित प्रेमी और बेटा बेटी कौन संग में जैतोगे? अंत में कौन लगाएंगे? अंत सतगुरु लगे तो बेरा पार गे बहिना जाने छे क्या? सकल जहान इसलिए जीवन में चाहिए सत्संग रूपी किला को। जिस तरह से मैं कल कहा रहा था, गोपीचंद की मां मैनावती कही थी बेटा सच्चे सतगुरु को चरण को तो कभी नहीं छोड़ना।
बेटा सच्चे सदगुरु को चरण को जब पकड़ के तू रखोगे ना, नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सदगुरु की लगे रहत दो चार। बेटा जब सब सदगुरु की कृपा होगी, तुम्हारे आगे पीछे 2 4 5 10 हर समय सेवा की लगा रहेगा, तुमको कमी नहीं होगी। गुरुदेव की वाणी है, जो मेरे ऊपर समर्पण होकर ध्यान भजन करेगा, रोटी कपड़ा मकान की कमी जीवन में कभी नहीं होगी। विश्वास करना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में भजन करें। भजन से परम कल्याण होता है, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमको भी बाहर निकलना है, सरसी जाना है, फिर रात्रि में लौट के आना भी है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सद्गुरु